हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 10वीं में स्टडी कर रहे हैं प्यारे बच्चों और आप लोग 19 नवंबर को सेंटअप परीक्षा हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए यहाँ पर 100% दम ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। अगर परीक्षा में नहीं लड़ा प्यारे बच्चों तो चैनल को आके सीधा अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आप लोग को शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को पूरा देख लेना और परीक्षा में एकदम गर्दा गर्दा कर आ जाना, ठीक है। आपका परीक्षा में हूबहू क्वेश्चन दम मिलने वाला है, एकदम 100% दम रियल पेपर है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए सीधा हम लोग इसका क्वेश्चन पेपर के साथ चलते हैं और एक एक क्वेश्चन आपका परीक्षा में मिलेगा। आप लोग परीक्षा से मिला कर आइएगा और बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल ओरिजिनल, कोई भी यहाँ पर आप लोग का डुप्लीकेट वगैरह नहीं है। जो भी आपका ओरिजिनल बोला गया तो ओरिजिनल है और आप लोग, ठीक है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। आपको बताना कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है। तो आपको मित्रता जो है ना, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है बाबू। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी बताएंगे इसका सब्जेक्टिव पेपर कहां से डाउनलोड कर पाएंगे और इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर की डायरेक्ट कहां से देख पाएंगे, सब कुछ आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धुनाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है बाबू, आपको बताना धुनाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो धुनाई आई लास्ट में आ रहा है, क्या है पर देखिए संधि विच्छेद करिएगा, धू और प्लस ना, ठीक है, धुनाई, ठीक है। लास्ट में क्या आ रहा है, प्रत्यय किसको कहते हैं, जो लास्ट में शब्द रहता है और उपसर्ग क्या कहता है, शब्द के आगे लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मथानी में प्रत्यय क्या होगा, मथानी, आनी आ रहा लास्ट में, मथानी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए कि कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया इस बार सेंटअप परीक्षा में, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहें और पूरा क्वेश्चन को आप लोग नोट करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत दूध में कौन सी विशेषण है, बहुत दूध, ये कौन सा विशेषण है बाबू। तो याद रखिएगा ये अनिश्चित है, ठीक है। बहुत दूध यानी कि यहाँ पर गिना ही नहीं जा रहा, ठीक है, यहाँ पर तोला ही नहीं जा रहा, बहुत यानी कि अधिक, यानी कि परिणाम बोधक, अनिश्चित परिणाम बोधक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र, एक भी क्वेश्चन फेक नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का संधि विच्छेद क्या होगा, पृथ्वी का संधि विच्छेद क्या होगा बाबू। तो याद रखिए पृथ्वी जोड़ इस संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यानी कि द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं बाबू। तो द्विमात्रिक जो है ना किसको कहते हैं, तो लघु को कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, 6 का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहते हैं। तो बिल्कुल याद रखिएगा इसको हम लोग यानी कि निर्नांशिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, बा का उच्चारण क्या होगा। तो बा का उच्चारण से आप बा बोलते हैं तो होठ से देखिए आपका आवाज निकलता होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। तो आपको याद रखना यार हुआ है अंतस्थ व्यंजन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा, निम्न में से कौन सा उसमें व्यंजन है बाबू। तो उसमें व्यंजन का बात किया जाएगा तो आपका हा हो जाएगा, क्या हो जाएगा उसमें व्यंजन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन महाप्राण व्यंजन का उदाहरण है। तो बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वसुधा प्लस एब में पदों की संधि क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल याद रखिएगा वासुदेव हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संचय का संधि विच्छेद क्या होगा बाबू। तो संचय का संधि विच्छेद जो होगा सम जोड़ चय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, यानी कि अधीश्वर, ठीक है, अधीश्वर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा अधि जोड़ ईश्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी आंसर बताया जा रहा है बिल्कुल करेक्ट बताया जा रहा है, बिल्कुल 100% सही आंसर के साथ बताया जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा, क्योंकि इसमें पास होना काफी जरूरी है इस परीक्षा में। अगर पास नहीं होते तो आपका फाइनल परीक्षा में आप लोग उपस्थित नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा, निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है बाबू। तो शुद्ध शब्द का बात किया जा रहा है तो आपका विषाद जो है ना वो शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध का बात किया जा रहा है तो पुरस्कार जो है ना अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध है, तो बिल्कुल पुरस्कार ऐसा नहीं होता, ठीक है। पुरस्कार इस तरह से होता है, इस तरह नहीं होता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। तो 18 का जो राइट आंसर होगा ना वो यानी कि महाशुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रसाद के नाटक किस कारक का उदाहरण है। प्रसाद के नाटक जो ना कौन से कारक का उदाहरण है, तो ये कर्म कारक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेरे घर पर 4 आदमी, बक में कारक क्या है, बताना है कि मेरे घर में 4 आदमी, ये क्या है, अधिकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये जो ना कोष्टक का अंकित चिन्ह क्या है, इसको क्या हम लोग बोलते हैं, इस कोष्टक को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू। तो याद रखिएगा इस कोष्टक को हम लोग यानी क्या बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ऊर्ध्व यानी कि ऊर्ध्वरन
चिन्ह बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा हिंदी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विंध्याचल शब्द का संज्ञा क्या होगा। विंध्याचल शब्द में कौन संज्ञा है, तो आपको बताना है। बिल्कुल 22 का जो राइट आंसर होगा, विंध्याचल देखने में पता चल रहा है नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वीर शब्द का विलोम क्या होगा, तो वीर का हमेशा याद रखिएगा कायर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह कमजोर था इसलिए दौड़ नहीं सका, वाक्य में किस वाक्य का उदाहरण है, वो दौड़ नहीं सका, तो बिल्कुल याद रखिएगा मिस्र वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा बाबू। ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल है, घबराना बिल्कुल नहीं, आप लोग एक एक क्वेश्चन को नोट करते चलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है वाक्य कौन है इनमें से, तो 25 का आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर हम वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। अगला क्वेश्चन है रमेश गीता गा रहा, किस काल का रमेश गीत गा रहा है, रमेश क्या कर रहा है, गीता गा रहा है, यानी कि भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया, मैं पढ़ रहा हूँ, किस काल का उदाहरण है, यानी कि मैं पढ़ रहा हूँ यानी कि तत्कालीन हो जाएगा, वर्तमान काल में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर अभी अभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाठक शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, पाठक शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, पाठकन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं कैसे आ गया प्रश्न पत्र को डाउनलोड कर पाएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और कहां से इसका पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर की देख पाएंगे। तो सबसे पहले अपने फोन में गूगल ब्राउजर को ओपन करना है। जैसे ही ओपन करते हैं यहाँ पर सर्च क्या करना, आपको जस्टेबल एजुकेशन आपको टाइप कर देना है। ठीक है, जैसे ही जस्टेबल एजुकेशन इस तरह से आप लोग टाइप करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह का साइट आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑफिशियल साइट है प्यारे बच्चों, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखिए आपको आंसर की देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आंसर की, या फिर नीचे आ जाना है, जो भी क्लास है उस क्लास पे चले आना है। ठीक है, आप क्लास 10th है तो आपको नीचे स्क्रॉल करना, देखिए यहाँ पर क्लास 9th है। जैसे आप लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए क्लास 10 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लास 10th में आप लोग को यहाँ पर सारा मिल जाएगा देखने को। जैसे देखिएगा यहाँ पर क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक सेंटर परीक्षा 2025 ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ऑल सब्जेक्ट का वायरल क्वेश्चन पेपर जो है इसी में आपको सारा मिलने वाला है। ठीक है, आपको नीचे आ जाना है, सब कुछ पढ़ लेना। जैसे आप लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिएगा आपका सारा आंसर की हिंदी ऑब्जेक्टिव आंसर के सारा जो हम आंसर बताएं, क्या आपका आंसर है ना, यही सारा देखिए यहाँ पर आंसर अपडेट कर दिया गया। यहाँ से आइए और नीचे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया, यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, यहाँ से देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड का लिंक दिया गया, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर सारा आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे दिया गया है, यहाँ से अगर आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे है, आपको जुड़ जाना है, ये फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको भी आपको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फाइनल परीक्षा में यहाँ से हेल्प मिलने वाला है, तो आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन पेपर यहाँ से आप लोग सीधा के डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन क्या करा, 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन क्या करा, कमजोरी के कारण भारती उठ नहीं सकती, किस वाक्य किस वाक्य का उदाहरण है, तो 29 का आप लोग बताना है। इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपको बता देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो 30 का जो राइट आंसर होगा रीना ने चिट्ठी पढ़ी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, इस इलाके के सबसे बड़ा मकान मेरा ही है, ये क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर विशेषण पदबंध है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन, हिंदी में कौन लिंग नहीं है, हिंदी में कौन लिंग नहीं है, तो याद रखिएगा आप लोग नपुंसक लिंग नहीं है, पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, लेकिन नपुंसक कभी सुने हैं नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, जाति शब्द का लिंग क्या है, जाति शब्द का क्या लिंग है, स्त्रीलिंग जाति शब्द है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समाज शब्द का लिंग क्या है, तो समाज शब्द का लिंग जो हो जाएगा वो पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन, सकर्मक और अकर्मक के कितने भेद हैं, तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्रिया के हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो अनुग्रह का विग्रह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अवयव का उदाहरण है बाबू, तो अवयव का उदाहरण पूछा गया, तो गुनगुना जो है ना अवयव का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जूता शब्द है, आपको बताना जूता शब्द क्या होगा, देशज जो है क्या है जूता शब्द है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऊट शब्द का तत्सम शब्द कौन होगा, ऊट शब्द का तत्सम शब्द कौन है, तो 39 का जो राइट आंसर होगा उष्ट यानी कि उष्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है बाबू, तो शाल का जो ना तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लंबोदर शब्द क्या है, तो लंबोदर शब्द क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है योगरूढ़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चाकू शब्द क्या है बाबू, तो चाकू जो शब्द है ना वो विदेशी शब्द है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन, सु उपसर्ग
से बना शब्द क्या है? तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा यस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अवज्ञा शब्द का कौन सा उपसर्ग है? तो बिल्कुल 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे वाला जितना भी क्वेश्चन है आपको वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। जहाँ सर्च क्या करना है, जस्टेबल एजुकेशन, वहां से जाकर सारा पेपर को आप लोग सीधा डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी तरह मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।